हरिओम। 28वां श्लोक देखेंगे तीसरे अध्याय का। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, यहाँ भगवान कहते हैं गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी, जो इन गुणों और कर्मों को जान गया है, वो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। ये गुण विभाग और कर्म विभाग अभी बतलाई थी, तथा उन दोनों के तत्वों को जानना क्या है कि सत्व रस तम, इन तीनों गुणों का जो कार्य क्षेत्र है, कार्य रूप से जो 23 तत्व हैं, जिनका वर्णन अभी हम पिछले वाले श्लोक में किए थे, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है, जो 23 तत्व बताया गया। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक, राजस और तामस भाव दिखते हैं, जिनके संबंध से कर्मों में सात्विक और राजस और तामस भेद दिखाई देते हैं, जिसके कारण मनुष्य सात्विक, राजसिक और तामसिक दिखता है, कहा जाता है, ये सारी गुण वृत्तियां गुण विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। तो जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती है गुण विभाग के द्वारा, जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एवं कर्तापने का भाव, आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन सभी क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग कहलाता है। गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है, इसीलिए ये सभी जड़ हैं, क्षणिक हैं, नाशवान और विकारशील हैं, मायामय हैं, स्वप्न की तरह हैं, बिना हुए ही केवल हमें प्रतीत हो रहे हैं, हो नहीं रहे। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है, पूरा अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है। इसी तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना कहलाता है। तो आगे कहते हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। तो जो तत्व को जान गए हैं सांख्य योगी, मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाली हर एक कर्म को, हर एक क्रिया को यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि करण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। सारे कर्म अपने अपने गुणों में ही बरत रहे हैं। मेरा मतलब पुरुष का इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, आत्मा का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में फिर आसक्त नहीं होता। किसी भी कर्म में या उसके फल से अपना किसी प्रकार भी संबंध नहीं रखता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असंग समझता है। क्लियर हो गया होगा आपको? हरिओम। हरिओम। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो बन्धान कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। यहाँ ज्ञानियों के लिए फिर से एक श्लोक भगवान ने उपदेश दिया है कि विचलित ना करें। जो जैसे हैं छोड़ दें उन्हें, नहीं,
क्या ऐसा कुछ कह रहे हैं भगवान? भगवान ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। उन लोगों को किस तरह से बोध दिया जाए कि वो समझ सके, यह ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं भगवान। मान लीजिए एक बच्चा बड़े से हॉल में फिल्म देखने जाए और उस बड़े पर्दे पर बड़ा सा शेर देख ले तो क्या करेगा? डर जाएगा, रोने लगेगा ना, चिल्लाने लगेगा। अभी उस वक्त आप कुछ भी समझा के थक जाओ, वो नहीं सुनेगा। डांटोगे मारोगे तो भले डर के 2 मिनट के लिए चुप हो जाएगा, किंतु अंदर से बहुत डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, क्योंकि वह उस चित्र को सच मानता है। आप समझा ही नहीं सकोगे कि वह नकली है, झूठा है, सच नहीं है। उस अंधेरे हॉल में उसे सब कुछ सच लग रहा है। वो मान ही नहीं सकता कि सब झूठा है। वो कब मानेगा? जब अंधेरा हॉल में प्रकाश हो जाएगा, लाइट जल जाएंगे, पर्दे पर कुछ नहीं रहेगा, तब मानेगा कि झूठा था। या फिर रोज रोज फिल्म देखने की आदत हुई होगी, देख देख के उसकी आदत हो गई, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब वह डरना बंद कर देगा। जब धीरे धीरे रोज रोज देख देख कर समझेगा कि हाँ, यह सब केवल मज़ेदार है, लेकिन सच कुछ भी नहीं है। वैसे ही सोच के ना आजकल के बच्चे डरते नहीं हैं। उसी प्रकार भगवान यहाँ ज्ञानियों को उपदेश दे रहे हैं कि जो छोटे बालक की तरह अज्ञानी हैं, यहाँ अज्ञानियों का कंपेयर कर रहे हैं, अज्ञानियों का, कि छोटे बच्चे के साथ में, कि उनकी बुद्धि बालक जैसे होती है। बालक यानी अज्ञानी कहा गया है यहाँ। वो इस जगत, जो कुछ भी चल रहा है इस जगत में, अज्ञानी के लिए जगत में जो भी कुछ चल रहा है उसको खेल न मानकर सच मान लेते हैं। वैसे अज्ञानियों को कुछ समझाया नहीं जा सकता। आप कुछ भी समझाओगे, कोई भी दुख, कुछ भी समझाओगे तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको सच लग रहा है। अभी कोई भी दुख आया हाय हाय करने लगते हैं, कोई भी सुख आता है खुशी से झूमने लगते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित हुए लोग हैं, इनको समझाया नहीं जा सकता। यहाँ तो केवल 2 ही संभावनाएं हैं, या तो प्रकाश हो जाए यानी आत्मज्ञान हो जाए, तब समझेंगे, और वो भी बिना ज्ञानी के, तत्वज्ञान बताए बिना संभव नहीं है आत्मज्ञान होना। और दूसरी संभावना यह है कि यह सभी अज्ञानी बालक की तरह थोड़ा थोड़ा रोज रोज सत्संग सुन सुनकर बड़े हो जाएं, तब ये बात को समझेंगे। ऐसे इस प्रकार से सत्संग कराएं कि इनकी बुद्धि प्रौढ़ होती जाएगी कि सब कर्मों का खेल है या ईश्वर की लीला है। जीवन में जीते जी व्यर्थता का बोध हो जाए, उनको सत्संग के द्वारा जीवन की व्यर्थता का बोध करा दिया जाए। जब व्यर्थ को व्यर्थ ना समझकर खेल समझकर खेला जाए, तब तो समझो तुम्हें अर्थ समझ में आ गया। व्यर्थता को बोध, जैसे ही व्यर्थता का बोध होते ही ये जीवन उल्लासपूर्वक हो जाए, उसके जीवन में वो जीवन धार्मिक है। और व्यर्थता का बोध होते ही निराशा और जीवन में मायूसी छा जाए, तो ये अधार्मिकता है। हमें जो भी शक्ति मिली हुई है, मन की, काया की, शरीर की, वचन की, भक्ति की, ज्ञान की, जितनी भी शक्ति मिली है उसे सही दिशा की ओर ले जाना ही कर्तव्य है। ऐसा ज्ञान ज्ञानियों के द्वारा मिलना चाहिए। जैसे एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक पंडित
राजा के दरबार में अपने बेटे के साथ आता है, जो ग्रेजुएट हो चुका होता है, अंतिम डिग्री प्राप्त कर लिया होता है, पंडित था, पंडित हो जाता है, जिसे अब कुछ जानना बाकी नहीं है, ऐसा सोचकर फिर राजा के सामने अपने बेटे की तारीफ में कहते हैं कि अपने दरबार का हीरा ये आपके दरबार का हीरा बनेगा, मेरा बेटा वजीर तो बन ही जाएगा, इसकी बुद्धिमानी के कायल हो जाओगे आप, ये इतना बुद्धिमान है। किंतु राजा उसकी ओर देखता तक नहीं है और कह देता है 1 वर्ष बाद आना। जब 1 वर्ष बाद फिर से जब और थोड़ी पढ़ाई बीटेक वगैरह कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद और थोड़ा MBA कर लिया, उसके बाद आया, राजा ने उसे वापस फिर से भेज दिया। इसी तरह से हर साल वो उसको वापस रिटर्न कर देता था कि अभी और कुछ सीख के आओ, और कुछ सीख कर आओ। इस तरह से वो 4-5 साल लग गए। अब तो उसको और कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रह गया था। लेकिन राजा ने कहा, लास्ट में फिर से एक बार कहते हैं राजा कि जाओ किसी को गुरु बनाओ, कोई ज्ञानी बुद्ध पुरुष को गुरु बनाओ, और जो तुम्हें अपना शिष्य बना ले तभी वह दरबार में आए। अंत में बेटे को एक गुरु मिल ही जाते हैं, ज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, बुद्ध पुरुष मिल जाते हैं, जिन्होंने उसे शिष्य बना लिया। करीब वर्ष भर, 1 वर्ष के बाद जब पिता पुत्र को लेने गया तो पुत्र पिता की ओर देखे ही नहीं। उसकी काफ़ी बातें बोलने पर भी पुत्र ने कुछ भी न सुना, केवल अपने गुरु के चरण के सेवा में ही लगा रहा। पिता फिर थक कर वापस आ गए और बहुत सिर कुटने लगे, माथा फोड़ने लगे कि सब बर्बाद हो गया, किया कराया पर पानी फिर गया। मैं तो इसे राज दरबार में हीरा बनाने गया था और ये क्या बन गया, ये तो पत्थर बन गया, क्या मुंह लेकर अब दरबार में जाए। लेकिन राजा ने हुक्म दिया उसके बेटे को लाने की, तो पिता ने सभी बातें बतलाई राजा को कि वो तो आने को तैयार ही नहीं। तब राजा अपनी सवारी लेकर उसके बेटे के पास पहुँचे लेने के लिए। बेटे का हाथ पकड़कर गुरु ने राजा को सौंपते हुए कहा, अगर ये चला जाए तो रख लेना, क्योंकि अब यह हीरा बन चुका है। पहले पंडित था, अब बुद्ध पुरुष बन गया है, अब ज्ञानी हो गया है। शून्य द्वार है और पूर्ण का, शून्य द्वार है पूर्ण का, पूर्ण के पहले शून्य होना पड़ता है। हमें कभी भी पूर्णता का अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम पूरे ज्ञानी हो गए हैं। हमें तो पहले शून्य यानी खाली होना चाहिए, क्योंकि पंडित वो होते हैं पाखंड से पूर्णता का ढकोसला करते हैं। जो पंडित होते हैं वे पाखंड से पूर्णता का ढकोसला करते हैं। बुद्ध पुरुष शून्य से पूर्णता को प्राप्त करना सिखाते हैं। यह है ज्ञानी पुरुष के सत्संग का असर। हरिओम।